जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं उदय शंकर और हम पढ़ रहे हैं हिंदी का पाठ्यक्रम। और हिंदी के पाठ्यक्रम में आगे बढ़ते हुए जो आज का हमारा शीर्षक रहने वाला है वो है वचन। वचन किसे कहते हैं ये हम समझने की कोशिश करेंगे। उदाहरण सहित हम समझेंगे कि क्या है वचन और कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में वचन। हम हिंदी में बात करें तो हिंदी के ही वचन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और अगर कोई भी संदेह है तो आप हमें ज़रूर बताया करें। ठीक है? चलिए, देखिए, पहले तो इसकी परिभाषा समझिए कि परिभाषा इसकी कैसे होने वाली है वचन की। परिभाषा, इसकी परिभाषा में आप लिख सकते हैं संज्ञा, सर्वनाम, अथवा विशेषण के जिस रूप से जिस रूप से संख्या का बोध या ज्ञान हो, उसे वचन कहते हैं। वचन कहते हैं। देखिए, परिभाषा के अनुसार संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के जिस रूप से संख्या का बोध हो, जैसे हमें पता चले कि 1, 2, 3, 4 या कितनों की बात करें, किसी संख्या का हमें ज्ञात हो, बोध हो, उसे ही हम वचन कहते हैं। ठीक है? ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब वचन के प्रकार होते हैं। हिंदी में वचन के कितने प्रकार होते हैं? हिंदी में वचन के 2 प्रकार होते हैं। होते हैं। अगर हम बात करें अंग्रेजी में कितने होते हैं? 2 प्रकार। हिंदी में भी 2 प्रकार और जबकि संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? हिंदी में होंगे एकवचन, बहुवचन। अब एकवचन किसे कहते हैं? जहाँ किसी एक व्यक्ति वस्तु की बात हो रही हो। और बहुवचन किसे कहते हैं? जहाँ एक से अधिक की बात हो रही हो। इसी तरह से जब हम अंग्रेजी में बात करते हैं तो अंग्रेजी में क्या होता है? 2 वचन होते हैं, वहाँ भी सिंगुलर और प्लूरल, है ना? यानी कि एक के लिए सिंगुलर और ज़्यादा के लिए यानी बहुवचन कहते हैं, यानी प्लूरल। इसी तरह से संस्कृत में क्या होता है? जब हम संस्कृत में वचन पढ़ते हैं तो संस्कृत में 3 प्रकार के वचन आपको देखने के लिए मिलते हैं। एकवचन, द्विवचन और बहुवचन, है ना? लेकिन यहाँ पे हिंदी में केवल 2 ही प्रकार के वचन की बात की गई है, एकवचन और बहुवचन। अब वो 2 प्रकार कौन से हैं? पहला है एकवचन, एकवचन। और दूसरा प्रकार होता है जिसे हम बहुवचन कहते हैं। एकवचन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ किसी एक व्यक्ति वस्तु की बात होगी, है ना? लिख लीजिए, जहाँ किसी एक व्यक्ति वस्तु की बात हो। और जब हम बहुवचन की बात करेंगे तो बहुवचन में क्या होता है? एक से अधिक जहाँ एक से अधिक व्यक्ति वस्तु की बात हो।
बस ये दो ही वचन होते हैं हिंदी में। अब कुछ इसके नियम भी होते हैं कि वचन आखिर परिवर्तन कैसे होते हैं। आपने सुना होगा कि वचन को परिवर्तन हम प्रत्यय के द्वारा करते हैं। जैसे कि कोई शब्द है आकारांत, आकारांत मतलब कोई शब्द आया, मानो लड़का आया, तो इस आकारांत कैसे हैं, जब लास्ट में आ आता है, तो लड़का में आ रहा है लास्ट में, तो आकारांत को कैसे बदल देंगे, ए में बदल देंगे। तो आपने सुना होगा कि प्रत्यय लगाने से वचन परिवर्तन होते हैं। लेकिन कितने प्रत्यय हैं, कौन कौन से प्रत्यय हैं, इसके क्या नियम है, हम इसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये तो बात होगी वचन की। दो वचन आपके सामने जो कि एक वचन और बहुवचन के रूप में हिंदी में पाए जाते हैं। अब समझिए इसके कुछ अलग नियम। यहाँ आप लिखिए वचन परिवर्तन के नियम। वचन परिवर्तन के नियम। वचन परिवर्तन के नियम। देखिए, जब आप कोई किताब पढ़ेंगे हिंदी की वचन के लिए, तो आपको बहुत सारे नियम देखने के लिए मिलेंगे। तो उन ज़्यादा नियम में झंझट में नहीं पड़ना है। कुछ मुख्य बातें आपको ध्यान में रखनी है, जिन बातों को ध्यान में रखने से आपका वचन जो है शीर्षक वो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा और समाप्त हो जाएगा। कैसे हैं वो क्या बिंदु हैं? जैसे आ, आ का परिवर्तन, जिस शब्द में आ आता है तो उसे कैसे करेंगे, हम आ को ए में परिवर्तन कर देंगे। या इसका आ का क्या हो सकता है, इस ए में भी हो सकता है, नहीं, यहाँ पे चंद्र बिंदु लग जाएगा। आ का दोनों रूपों में परिवर्तन होता है। और जब किसी शब्द के अंत में ए स्वर आए, क्या आए, ए, जैसे कि कलम, पवन, तो उन्हें हम इसका किस में परिवर्तन कर देंगे, ए में, ए में इसका परिवर्तन कर देंगे, है ना। तो ये इसके कुछ रूल हैं। और अगर किसी के शब्द के अंत में ई आए या बड़ा ई आए, है ना, इन्हें किस में परिवर्तन करेंगे, इनमें, इनके अंत में इन्हें ह्रस्व री कर देंगे, यानी कि ई कर देंगे, ह्रस्व मतलब छोटा ई कर देंगे जब लास्ट में आएंगे। और साथ में क्या जोड़ देंगे, या जोड़ देंगे। तो कुछ ये बेसिक से नियम है, बस ये ट्रिक याद कर लो, आप इतना समझ लो, बाकी आपका बचन का जो टॉपिक है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जैसे अगर मानो किसी के शब्द के अंत में आ आता है, जैसे यहाँ देखिए शब्द है लड़का, अब इसके अंत में क्या आया, आ, लड़का, ये जो आ दिख रहा है ना आपको, इसी को कहते हैं आकारांत। अब आकारांत को मैंने बताया ए आएगा या तो ऐ आएगा। तो इसे कैसे कर देंगे, जब इसे बहुवचन बताएंगे, लड़का क्या है, एक वचन, जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो लड़के को क्या कर देंगे, लड़के। देखो ये ए लग गया, आ की जगह ए लग गया। इसी तरह से परिवर्तन होते हैं, है ना। जैसे दूसरा शब्द क्या हो सकता है, बेटा, बेटा क्या है, एक वचन, और इसे जब आया है आकारांत, आकारांत को किस में बदल देंगे, ए में, तो बेटे का क्या, बेटा का क्या हो जाएगा, बेटे। समझ गए किस तरह से हम आकारांत को ए में बदल रहे हैं। तो ये इसके नियम है। अब कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं, जैसे कि शब्द है महिला, महिला, महिला कैसा शब्द है, एक वचन शब्द है, किसी एक की बात हो रही है, एक महिला। और अगर महिला को बहुवचन बनाएंगे तो यहाँ भी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिए महिलाएं, यहाँ पे ये वाली जो ए है, मैंने बताया था ये ए, या तो आ में जब भी आकारांत होंगे या तो ए आएगा या ऐ आएगा, तो महिलाएं हो गई। इसी तरह से एक शब्द है माता, माता, अब माता क्या है, एक वचन शब्द है, तो इसे जब हम बहुवचन बनाएंगे क्या करेंगे, इसका माताएं। ठीक है, इतना आसान है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आकारांत होगा, यानी किसी शब्द के अंत में ये आ आता है, तो हम क्या करेंगे, या तो ये लगेगा या ये लगेगा। शब्द के अनुसार आप इस तरह से प्रयोग करेंगे, है ना। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं कि जब ए आता है किसी शब्द के अंत में, जैसे कि ए कैसे आएगा, पवन, पवन किसे कहते हैं, वायु को, हवा को। अब यहाँ न में से क्या बचा होगा लास्ट में, ए, है ना, अकारांत, यानी कि ए आया इसके लास्ट में, और जब इसका हम बहुवचन बनाएंगे, ये तो है एक वचन, है ना, एक वचन, और जब इसका हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या करेंगे,
हाँ मैंने क्या बताया, ए की जगह ए लिख देंगे बस, जब ए आता है उसकी जगह ए कर देंगे, तो पवन का क्या हो जाएगा, पवने हो जाएगा, पवने, है ना, बस ए लगाना है। जैसे कि कलम, अब देखिए हाँ मैं, कलम में क्या बचा लास्ट में, ए बचा, ए आ रहा है तो ए जो है स्वर है, और ए आने पे क्या करते हैं हम, अ, इसका क्या बनाएंगे बहुवचन, कल में, कल में, और अंक बिंदु लगे कल में, ठीक है। इसी तरह से ये आपने आ देख लिया, आकारांत ए देख लिया। अब ई को समझिए कि अगर किसी शब्द के अंत में ई आता है तब क्या करेंगे, जैसे शब्द है शक्ति, अब देखिए शक्ति क्या है, एक वचन शब्द है, और लास्ट में क्या आया, ई आया, यानी कि ह्रस्व ई, ह्रस्व कहते हैं छोटा ई। जब छोटा ई आया है तो हम इसे क्या करेंगे, छोटा ई तो इसे रहने देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था छोटा ई होगा और उसमें या जोड़ देंगे, तो कैसे बनेगा ये, शक्तियां, शक्तियां, ठीक है। और इसी तरह से भक्ति भी हो जाएगा, भक्ति, भक्ति को क्या करेंगे, भक्तियां, देखिए हमने यहाँ पे ह्रस्व ई जोड़ा और यहाँ जोड़ दिया, है ना। तो ये सारे क्या करना है, हम जब लास्ट में आ आता है तो हम ए बदल देते हैं, ए या ए बदल देते हैं, और ए आता है तो उसे ए में बदल देंगे, है ना, और ई आता है तो ई भी लगाएंगे और या भी लगाएंगे। तो इसके कुछ सामान्य से नियम हैं जिन्हें आप ध्यान में रख के अपना जो वचन का शीर्षक है उसे कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। और ज्यादा इस पर विशेष ध्यान देना नहीं है, लेकिन कुछ इसके अपवाद भी हो सकते हैं बहुवचन में। जैसे कि मानो शब्द आ गए कुछ, एक शब्द है मामा, देखिए मामा जो शब्द है आप इसे वाक्य में प्रयोग करेंगे, इन्हें हम नित्य बहुवचन कहते हैं जो कि बदलते नहीं हैं। जब इसे मामा को वाक्य में प्रयोग करेंगे तभी इसका पता चलता है कि ये बहुवचन है या एक वचन है। जैसे कि एक शब्द है, एक सेकंड रुकिए मैं इसे मिटा दूं, देखिए अब कुछ शब्द हैं जो कि हमेशा वाक्य में प्रयोग करने के बाद ही बदलते हैं। जैसे एक है यहाँ पे मामा, अब मामा का क्या होगा, ये अपवाद शब्द है, अगर इसका हम वाक्य में इसे प्रयोग करें, रोहन सोहन का, रोहन सोहन का छोड़िए, आप इसे के करिए, रोहन सोहन के मामा जी हैं, मामा जी हैं। अब देखिए अब कैसे पता चल रहा है कि ये एक आदमी की बात हो रही है, ज्यादा आदमी की, एक वचन है या बहुवचन। रोहन जो है, रोहन मामा का नाम है, रोहन सोहन के मामा जी हैं, है ना। और अगर इसी तरह से दूसरा वाक्य हो, क्या हो सकता है, अभी समझाऊंगा, पहले ध्यान दीजिए यहाँ पे, रोहन और पवन आपके मामा जी हैं। अब देखिए यहाँ दोनों जगह हमने एक ही शब्द यूज किया, मामा, यहाँ भी इस वाक्य में भी मामा यूज किया, उसमें भी मामा यूज किया, लेकिन कैसे पहचाना आपने कि कोई बहुवचन है, कि ये कुछ ऐसे शब्द जो अपवाद होते हैं इन्हें हम वाक्य में ही पहचानते हैं कि ये बहुवचन का प्रयोग हुआ यहाँ पे या एक वचन का। जैसे पहले वाक्य में पता चला सीधा सीधा कि रोहन जो है, रोहन सोहन के मामा है, यानी कि कोई एक, रोहन एक आदमी है, वो सोहन के मामा है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, रोहन और पवन, यानी कि दो आदमी की बात हो गई, रोहन और पवन आपके मामा हैं, यानी कि इस वाक्य में मामा जो है वो दो लोग हैं, रोहन भी है और पवन भी है, वो कौन है, आपके मामा। यानी कि ये कुछ शब्द अपवाद होते हैं। इसी तरह से क्या हो सकता है, दादा, है ना,
हम इन शब्दों को इस तरह से भी यूज कर लेते हैं कि सम्मान देने के लिए, दादाजी, है ना, या आपके दादा, आपके दादाजी, या वो दोनों, दोनों हमारे दादाजी हैं। जी हैं। देखिए, यहाँ भी शब्द क्या है, दादा, यहाँ भी दादा। तो इन शब्दों को क्या पता चल रहा है, वाक्य में यूज करके पता चल रहा है कि किसी एक आदमी की बात हो रही है, ज्यादा आदमी की बात हो रही है ना, ये अपवाद है ऐसे शब्द। अब कुछ हम इसमें देखेंगे कि कुछ बहुवचन शब्द जैसे कि गढ़ हो गया, ब्रंद हो गया, ब्रंद, यानी कि ये कुछ ऐसे शब्द हैं, जन हो गया, जन, ये ऐसे शब्द हैं जिनके अंत, जिस बात शब्द के अंत में लग जाते हैं उसे बहुवचन बना देते हैं। कैसे, कवि वृंद, कवि वृंद, या यहाँ पे क्या हो जाएगा, भक्त जन। देखिए, भक्त क्या था, एक वचन, और जन लास्ट में जोड़ दिया, बहुवचन। और गढ़ का शब्द कैसे बन सकता है, शिक्षक गढ़, शिक्षक गढ़, यानी कि ये ब्रंद हुआ, जन हुआ, गढ़ हुआ, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो किसी शब्द के अंत में लग जाते हैं तो उसे क्या कर देते हैं, उसका बहुवचन बना देते हैं, है ना। तो आप समझ गए होंगे कैसे हम बहुवचन और एकवचन को पहचानते हैं। तो ये तो नियम है, और वैसे भी अगर 1% आप नियम को भी भूल जाते हैं तो भी आप वाक्य में यूज करके आप आराम से पहचान सकते हैं। जब दो लोगों की बात हो रही है, जैसे रोहन सोहन आपके मामा है, तो वहां दो की बात हो रही है ना भाई, तो बहुवचन हो गया। जब एक की बात होती है तो वो एक वचन हो गया। हिंदी में केवल दो ही वचन होते हैं। इसके अलावा और क्या समझेंगे इसमें, देखिए हाँ, महत्वपूर्ण ये चीज समझने के लिए है कि नित्य बहुवचन क्या होता है। नित्य बहुवचन, नित्य का मतलब होता है जो हमेशा से ऐसी ही स्थिति में रहेंगे, जो परिवर्तन नहीं होते, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम नित्य बहुवचन कहते हैं। जैसे कि दर्शन, हस्ताक्षर, नेत्र, तेवर, होश, आंसू, अक्षत, केस, दाम, रोम, भाग्य, प्राण, लोग, समाचार। ये क्या है, सारे के सारे शब्द नित्य बहुवचन है। जब हमें इन्हें किसी भी वाक्य में इनका प्रयोग करते हैं तो ये बदलते नहीं है, ये बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे आप क्या कह सकते हैं, दर्शन, वाक्य में क्या यूज कर सकते हैं, आपके दर्शन, है ना, आपके दर्शन। दर्शन क्या है, नित्य बहुवचन है, वो बदलेगा नहीं, है ना। ऐसा नहीं है आपका दर्शन, ये तो नहीं होगा। और दूसरा, हस्ताक्षर कैसे बोलेंगे, आपके हस्ताक्षर, आपके हस्ताक्षर। और क्या हो सकता है, तेवर, उसके तेवर, या उसने तेवर दिखाया, उसके तेवर देखे, हैं, ये तेवर क्या हो जाएगा, ये भी नित्य बहुवचन है, उसके तेवर। और होश, मेरे होश उड़ गए, यानी कि उसके होश उड़ गए, कोई भी एक वाक्य बना सकते हैं। तो होश क्या है ना, बहुवचन ही तो है, नित्य बहुवचन कहेंगे। आंसू, आंसू निकले, आंसू बहना, है ना, उसके आंसू बहे। अक्षत, अक्षत किसे कहते हैं, अक्षत का मतलब होता है जिसके टुकड़े ना किया जा सके, जो टूट ना सके, उसे अक्षत कहते हैं। केस, केस कहते हैं वालों को, उसके केस। और दाम, दाम रुपये को कहते हैं। और रोम, रोम रोम मतलब कि रोम रोम में बसे हैं। भाग्य, किस्मत, मेरे भाग्य में। और प्राण मतलब कि जो जीवन है, कि उसके तो प्राण ही उड़ गए। लोग, कि लोग जन, लोग क्या कहेंगे। और समाचार, समाचार सुना या समाचार सुने, हैं, तो समाचार भी क्या है, नित्य बहुवचन है। ये सारे के सारे शब्द आप नोट कर लेंगे, ये जितने भी दिख रहे हैं अधिकतर यही पूछे जाते हैं। इनके अलावा नित्य बहुवचन की जब भी बात होगी तो कोई और शब्द शायद नहीं पूछा जाए, तो इन्हें आप जरूर देख लेना, ये है नित्य बहुवचन। इसके अलावा नित्य एक वचन भी है, जैसे नित्य बहुवचन की बात करी हमने, उसी की तरह नित्य एक वचन भी है। नित्य एक वचन में क्या होंगे, क्रोध, क्षमा, छाया, प्रेम, जल, जनता, पानी, दूध, वर्षा, हवा, आग।
ये सारे के सारे क्या है, नित्य एक वचन है। जब भी इन्हें हम कभी भी यूज करेंगे, पानी पी लिया, ये तो नहीं कहेंगे पानी पी लिए, है ना। पानी शब्द क्या है, नित्य एक वचन है, वो बदलेगा नहीं, वो परिवर्तन नहीं होगा। जैसे इसका वाक्य में कैसे यूज करेंगे इसे, मैंने पानी पिया, पानी पिया। ऐसे तो नहीं कह सकते मैंने पानी पिए, है ना, गलत हो जाएगा। तो पानी क्या है, एक ही वचन है, नित्य एक वचन। और उसे क्रोध आया, उस पे क्रोध किया, और मैंने उसको क्षमा किया, है। इसकी छाया बहुत अच्छी है, और प्रेम से, प्रेम भगवान का गिफ्ट है, या, है ना, इस तरह से। जल, जल ही जीवन है। तो ये सारे क्या वाक्य में जब हम इन्हें यूज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि नित्य एक वचन है ये। जनता, दूध, वर्षा, हवा, आग, ये सारे के सारे शब्द क्या हैं, यही शब्द हैं जो कि आपके एग्जाम, यूपी पुलिस एग्जाम, आरपीएफ एग्जाम, एसएससी जीडी वगैरह वगैरह में ये ज्यादातर बार बार पूछे जाते हैं। इनके अलावा कहीं भटकने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने सारे शब्द यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, है ना। नित्य एक वचन की बात होगी, नित्य बहुवचन की बात हो गई। अब, हाँ, अब यहाँ पे आप 1 मिनट देखिए भाई, हमारा भी एक बैच जो है चल रहा है, जिसकी अभी हमने अनाउंस किया था कुछ पहले ही। ये क्या है, आरपीएफ स्पेशल बैच है, और इस बैच का नाम है सुरक्षा बैच। इसमें हमारी फैकल्टी जैसे कि साहिल सर करंट अफेयर जीएस को लेके चलेंगे, और शेखर सर रीजनिंग के साथ आपको मिलेंगे, वासु सर मैथ के साथ आपको मिलेंगे, और ऐसे इसी तरह से अमित सर जो है हिस्ट्री और साइंस को लेके आपके साथ जुड़े रहेंगे। और ये टीचर ऐसा नहीं है कि केवल लॉन्च कर दिया बैच और एक बार कह दिया कि हाँ भाई बैच अब लॉन्च हो गया और आप हमसे जुड़ जाएं, और बच्चों को जैसे ही बच्चे जुड़ गए, जैसे ही बच्चों ने देखना शुरू कर दिया, बच्चों का आधा सिलेबस जैसे ही हो गया, तो कुछ यूट्यूबर क्या करते हैं कि उन्हें बीच में ही छोड़ देते हैं। फिर कहते हैं उनके लिए कि आप एक काम करिए, अब हमारे पेड पेड कोर्स में आ जाइए, हमारे ऐप पर आपके लिए कोर्स मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई भी वादा नहीं है, कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। हम क्या करेंगे, अगर एक बार ये लॉन्च कर दिया बैच हमने, जो कि कर दिया है, और इसमें हम खरे उतरने की कोशिश करेंगे, ये आपसे हमारा वादा है। जब शुरू करेंगे तो अंत तक बने रहेंगे, पूरा पाठ्यक्रम कराया जाएगा, जितने भी अभी हमारे शिक्षक आपके साथ जुड़े हुए हैं। और ऐसा नहीं केवल ऊपर ऊपर से हवाई हवाई कराया जाएगा सिलेबस, बढ़िया तरह से जीरो से हीरो जो कि बोलते हैं, है ना, आपके लिए बढ़िया कंटेंट उपलब्ध कराने की हमारी कोशिश रहेगी। तो ये क्या है, हमारा अनाउंसमेंट हो गया इस बैच का, सुरक्षा बैच है, आरपीएफ वाले ज्यादा इस पर ध्यान दें। अब देखिए, हमने वचन पढ़ लिए, अब 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं वचन से संबंधित, है ना। आप इन पे ध्यान देंगे। कैसे हैं, हिंदी में वचन कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, मैंने आपको शुरू में बताया, तीन। तीन होते हैं, पांच होते हैं, चार होते हैं, या दो होते हैं भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं चलती थी, मैं, इस वाक्य में मैं का बहुवचन क्या है, मैं चलती थी, मैं खाता था। तो इसका जब हम बहुवचन करेंगे तो क्या करेंगे, हैं, हम, तुम, वे, सब। क्या करेंगे भाई, इसका सोच के बताइए। तो इसका राइट आंसर हम हो जाएगा, ना कि तुम होगा, ना वे होगा, ना सब होगा, ये सारे सारे गलत हो जाएंगे। राइट आंसर पहले ही हो जाएगा हम, है ना। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है बधू, बधू का बहुवचन रूप होगा, क्या होगा बधू का बहुवचन रूप। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इधर का ऊ आ रहा है। तो हमेशा जब भी बड़ा ऊ आता है वचन में, तो पहले तो कंडीशन ये थी कि छोटा ऊ बन जाएगा, है ना, और ऊ बन जाएगा, और साथ में क्या लगेगा, ए लग जाएगा, है ना। यानी कि कौन सा होगा, देखिए, छोटा ऊ इसमें भी, ये तो है नहीं, पहले तो इसे तो काट ही दो, इसमें बड़ा है। अब इन सब में तीनों में छोटा है, तो बधुओं तो होगा नहीं, क्योंकि वर्तनी अशुद्धि है ना। और यहाँ पे ये ए नहीं होगा, बधुए ए, ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर कौन सा हुआ, बधुए। पहला ही आंसर जो है आपका बिल्कुल बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, लुटिया शब्द का बहुवचन क्या होगा, लुटिया क्या होगा इसका बहुवचन, भाई सोच के बताइए, कमेंट करिए। लोटे, लूटिया, लूटिया तो वैसे वर्तनी से अशुद्धि है, क्योंकि बड़ा ऊ नहीं लगेगा। लुटिया, लुटियाए, ये भी गलत है। तो लुटिया, अब इन दोनों में बचा, ये सै में और ए में, इन दोनों में से कौन सा हो सकता है, तो लुटिया नहीं होगा, ये भी गलत कट जाए, ये भी होगा, ये पहला होगा लोटे, है ना। वाक्य में यूज करेंगे तो क्या होगा, लोटे। अगला प्रश्न है, वचन किसका बोध कराते हैं। तो वचन मैंने आपको शुरू में बताया था, वचन किसे कहते हैं, किसका ज्ञान कराते हैं, किसके बारे में संकेत करते हैं। पहला ऑप्शन है प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का,
है ना। और दूसरा ऑप्शन है प्राणी या वस्तु के एक होने का। केवल एक की बात यहाँ पे है, केवल एक की बात बताएंगे, यहाँ पे एक या अनेक होने की बात है। और यहाँ पे प्राणी या वस्तु के अनेक होने का, है ना। अगला विकल्प है आपका प्राणी या वस्तु के लिंग का। तो वचन किसकी तरफ संकेत करता है भाई? वचन यही तो बताता है कि वस्तु एक है या अधिक है। तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वस्तु, प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का वचन जो है बोध कराता है, ज्ञान कराता है। अगला प्रश्न देखिए, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो कवि किसका एक वचन पूछा है, यानी कि प्रश्न को समझने की कोशिश करिए। कवि शब्द किसका एक वचन है, यानी कि बहुवचन इसका क्या होगा, कहने का मतलब ये है। तो इसका बहुवचन क्या होगा? मैंने बताया था आपको, वृंद जोड़ देते हैं, जैसे कवि वृंद, और कवि समूह, कवि लोग, कवि दल। तो क्या हो जाएगा, ये सारे गलत हो जाएंगे, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कवि वृंद, है ना। और ये देखिए यूपीएसआई में 2017 में पूछे गए क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन वो जो पूछे गए हैं जिन्हें हम लेके आए। पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन है। देखिए रखी है, कितनी पुस्तक की बात हो रही है? जब आप किसी भी वाक्य को सही से पढ़ेंगे, वर्तनी को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, तो आंसर जो है आपको खुद ही मिल जाता है। पुस्तक रखी है मतलब कोई एक की बात हो रही है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? एक वचन, बहुवचन है, द्विवचन, त्रिवचन? त्रिवचन तो होता ही नहीं है, द्विवचन हिंदी में होता नहीं है ना। ये तो वैसे ही घट गए, हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो पहला आंसर सही हो गया इसका, है ना। एक वचन की बात है, पुस्तक रखी। और ये कब आया था? यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, है ना। अब देखिए नेक्स्ट, मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? मैंने आम ले लिया है, इसका बहुवचन पूछा है, तो क्या होगा इसका बहुवचन? मैंने आम ले लिए हैं, मैंने यहाँ पे अंक बिंदी आएगी, मैंने आम लिए हैं, हमने आम ले लिए हैं, हमने आम ले लिया है। क्या होगा इसका बहुवचन भाई? आप वर्तनी पढ़िए, है ना, किस तरह से वर्तनी काम करेगी। यहाँ पे मैंने आम ले लिए हैं, यहाँ पे अंक की बिंदी लग जाएगी, ये पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके अलावा शिक्षक का बहुवचन, शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? शिक्षकों होगा क्या है? शिक्षकों, शिक्षका, शिक्षिकाएं या शिक्षक गण। मैंने आपको शुरू में बताया था जन लुग किसी शब्द के अंत में जन लगे, गण लगे, वृंद लगे, है ना, और लोग लगे, ये सारे के सारे क्या बन जाते हैं? बहुवचन बन जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लग रहा है? ये गण लग रहा है, शिक्षक गण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? द शिक्षक गण, इसका बहुवचन बन गया। पूछा कब गया? यूपी पुलिस यानी यूपी कांस्टेबल कब पूछा गया है? 2018 में पूछा गया सवाल है वचन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन भी है आपके लिए। शाखा शब्द का बहुवचन है, शाखा। शाखा किसे कहते हैं? शाखा। ये विकल्प सारे गलत हैं भाई, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। शाखा का क्या होगा बहुवचन? शाखाएं हो जाएगा, क्योंकि क्या आ रहा है, मैंने आपको शुरू में बताया था, जब किसी की शब्द के अंत में आ आता है, तो इसके अंत में देखिए आ आया है, आ की जगह करते हैं क्या हम? शाखा, ये लगा देते हैं, शाखाएं, है ना। तो इसका ये बहुवचन बन जाएगा। ये सारे के सारे विकल्प जो है गलत हैं, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये आज का विकल्प जो वह वचन का आपका शीर्षक था, ये कंप्लीट हो गया। और आप कमेंट में हमें बताएंगे कैसी लगी क्लास, है कोई संदेह हो तो जरूर पूछा करें। और अगर वीडियो पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि अच्छा कंटेंट है, तो हमारा चैनल जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।